हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। अगर हम लोग बात करें आज की, तो आज भी लगभग 1% की गिरावट स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। सबसे पहले हम लोग बात करें इसके अंदर फेस वैल्यू की। ₹1 के फेस वैल्यू से ये स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। अगर इसके ऊपर हम लोग बात करें कर्ज की, यानी कि कंपनी के ऊपर तकरीबन 134 करोड़ का कर्ज यहाँ पे नोटिस की गई है। यहाँ पे देखिएगा, मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है। आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। अगर पिछले कुछ दिनों से हम लोग बात करें यहाँ पे रिटर्न्स को, तो देखिएगा रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस यहाँ पर नहीं होना है। पिछले 6 महीने की हम लोग बात करें, तकरीबन 12% का रिटर्न्स बना के दिया है। पिछले 1 साल से हम लोग बात करें, तकरीबन 22% की गिरावट वाली सिचुएशन है इसके अंदर। पिछले 10 साल से हम लोग बात करें, तकरीबन 444% का रिटर्न्स बना के दिया है। तो लंबे टाइम पीरियड में अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है। बट पिछले 1 साल से बात करें या पिछले 3 महीने 6 महीने से हम लोग बात करें, कुछ खास रिटर्न इसके अंदर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पर डिविडेंड की हम लोग चर्चा कर लें, तो देखिएगा लास्ट डिविडेंड इसने दिया था 31 जुलाई 2025 को, तकरीबन ₹1.5 प्रति शेयर के हिसाब से। उससे पहले हम लोग बात करें साल 2024 के अंदर दिया था ₹1.40 के हिसाब से डिविडेंड। उससे पहले हम लोग बात करें साल 2023 के अंदर डिविडेंड दिया था। तो देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगातार आपको ₹1 के आसपास का डिविडेंड देती हुई आ रही है। साल 2017 की बात करें तो यहाँ पे बोनस देखने को मिला था 2:5 के रेशियो में। अकॉर्डिंग टू टिकट टिप, अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं या फिर आप एवरेज आउट करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये स्टॉक्स गिरावट वाली सिचुएशन के अंदर काम करती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की हम लोग चर्चा करें, तो यहाँ पे देखिएगा 15 एनालिस्ट ने से कवर किया है। मैं थोड़ा जूम इन कर दूँ तो यहाँ पर देखिएगा 15 एनालिस्ट ने से कवर किया, जिसमें से 73% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग की चर्चा करें यहाँ पर, तो देखिएगा प्रमोटर होल्डिंग्स तकरीबन 54.28% निकलती हुई आ रही है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो काफ़ी शानदार होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है, तकरीबन 21.23% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है म्यूचुअल फंड की। अगर एफआईएस की बात करें, तकरीबन 12.5% की होल्डिंग है यहाँ पर। अगर हम लोग रिटेलर्स की बात करें, रिटेलर्स के पास भी देखिएगा अच्छी खासी होल्डिंग है, तकरीबन 11.5% की होल्डिंग यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो इस लिस्ट में नाम आता हुआ दिख रहा है कोटक स्मॉल कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 1.71% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.83% निकलती हुई आ रही है। एसबीआई मल्टी कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज यहाँ पर 1.35% निकलती हुई आ रही है। देखिएगा हम लोग आगे चार्ट को 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर सबसे पहले 50 DMA के बारे में, तो 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती है 378 रुपीज़। वहीं पर करंट प्राइस की हम लोग बात करें 370 रुपये। तो देखा जाए अपने 50 DMA के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती है 381 रुपये। तो हमारे लिए जो क्रूशियल लेवल्स होना चाहिए वो होना चाहिए 50 DMA का वैल्यू, यानी कि अगर 378 के ऊपर निकलता है तभी किसी तरह का मेरे हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए। अदरवाइज आपको सोच समझ के काम करना चाहिए। इसके अंदर वॉल्यूम की बात करें, तकरीबन 1 लाख से कम की वॉल्यूम नोटिस की गई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। वॉल्यूम लगातार इसके अंदर कम होती हुई दिख रही है। डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 30% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। यहाँ पर देखिए ये जो आप कैंडल देख रहे हैं 1 डे के टाइम पीरियड की कैंडल है, यानी कि एक कैंडल 1 डे को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम लोग बात करें इसकी हाई की, तो तकरीबन 580 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। मैं बात करता हूँ ठीक आज से 1 साल पहले की, यानी कि अगस्त 2024 की ये कैंडल है। उसके बाद हम लोग बात करें तो लगातार इसके अंदर गिरावट वाली सिचुएशन हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात को थोड़ा सा जूम इन कर दूँ, तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये लेवल्स है मार्च 2025 का। यहाँ पर तकरीबन 300 रुपये के पास इसने सपोर्ट बनाया, उसके बाद वापस से पुल बैक हमें देखने को मिली। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन 408 रुपये के आसपास इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये सारा लेवल्स आप चाहते हैं तो खुद से भी निकाल के चेकआउट कर सकते हैं इंडिकेटर की मदद से। ये इंडिकेटर पब्लिकली अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर इंडिकेटर का हेल्प लिया है, उसी हेल्प की मदद से मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने मन से किसी भी इंडिकेटर या किसी भी चीज़ को यहाँ पर बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते तो आप भी इंडिकेटर लगा के चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें इस लेवल्स के बारे में, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये बाइंग जोन होनी चाहिए। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बाजार के अंदर अचानक से गिरावट आती है तो मे भी कहीं ना कहीं यही हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ
दिख सकता है और ठीक इसी लेवल के आसपास से देखा जाए तो अच्छी खासी खरीदारी भी इसके अंदर देखने को मिल रही है। तो अप साइड में हमारे लिए जो रेजिस्टेंस होना चाहिए 400 रुपये के आसपास का होना चाहिए। तो सोच समझ के काम करिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पे देखिए प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें तो 21 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 480 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पे 340 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें तो 370 रुपये के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, सोच समझ के काम करना है। अगर मैं बात करूँ तो 50 DMA का जो वैल्यू है 378 रुपीज़ का, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल्स होना चाहिए। बाकी सोच समझ के काम करिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मैं चैनल पहली बार मैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी।